उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है, जिसमें सीटें हैं करहल, कटहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ। 20 तारीख को मतदान होता है। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से पुलिस वोटरों को वोट डालने से रोक रही थी। उसके बावजूद भी करहल में 54% मतदान होता है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है करहल। कटहरी में 56.9% मतदान होता है, जिसमें लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। वीडियो आती है पुलिस अधिकारियों से लालजी वर्मा की नोकझोंक होती है। कुंदरकी में मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर है, उनकी भी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर 57.7% मतदान होता है। खैर, बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी इस सीट को जीती हुई है। यहाँ पे 50% के ऊपर मतदान बीजेपी नहीं करा पाती है। गाजियाबाद तो भाजपा का गढ़ है, जिसके बावजूद भी भाजपा गाजियाबाद में मतदान नहीं करा पाती है। 33.3%, यानी कि समाजवादी पार्टी का देखा जाए 54, 56 और 57 के मुकाबले बहुत कम वोट गाजियाबाद में भाजपा जो गढ़ है वहाँ पे होता है। मीरापुर में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे मतदान होता है। मीरापुर से कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए कि पुलिस के अफसर जो हैं वो रिवाल्वर लहराते हुए महिलाओं को धमकी देते हुए नजर आए थे। फूलपुर भी भाजपा जीती हुई है, मतदान बहुत कम हुआ है, लेकिन फूलपुर फंसी सीट है। यहाँ लड़ाई काफ़ी कांटे की टक्कर की रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया लड़ी थी यहाँ पे, और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पे लगभग 18,000 वोट से इस विधानसभा को जीती थी। उसके बाद फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन की है। भले ही 2024 का फूलपुर जो लोकसभा क्षेत्र था वहाँ पे समाजवादी पार्टी ना जीत पाई हो। मंझवा है, मंझवा में भी समाजवादी पार्टी ने बढ़िया प्रत्याशी उतारा है। सीसामऊ, इरफान सोलंकी के कारण यह सीट काफ़ी चर्चा में रही है। सीसामऊ में हालांकि 50% मतदान नहीं हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही मतदान रहा है। तो हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सी सीट पर कांटे की टक्कर है, कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कौन सी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। सबसे पहले कांटे की टक्कर वाली सीट पर चलते हैं। कटहरी और मीरापुर है। कटहरी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लालजी वर्मा का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी में लालजी वर्मा अभी जल्दी में आए थे, 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले बसपा में थे तभी 2017 में बसपा जब 19 सीट जीती हुई थी, तो कटहरी एक ऐसी सीट थी जो लालजी वर्मा ने निकाल कर बसपा के खाते में यह सीट डाल ली थी। यहाँ से कुछ वीडियो सामने आए हैं कि वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया है, इसीलिए इस सीट को टक्कर में इसलिए कहा जा रहा है। और ऐसा विरोध ये भी देखने को मिला है कि लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बन जाते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये विरोध देखने को मिलता है कि परिवारवाद का आरोप लगता है। इससे थोड़ा टक्कर में कहा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए निकले होंगे, तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने के ज़्यादा चांसेस, इस पर टक्कर है। लेकिन अगर हम इस पे कहेंगे तो 60% समाजवादी पार्टी सीट को जीत सकती है। मीरापुर टक्कर में इसलिए आ जाती है क्योंकि मीरापुर में तमाम ऐसे वीडियोज आए हैं, तमाम ऐसे फोटोज आए हैं कि वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने मीरापुर में वोटरों को निकलने नहीं दिया। एक तस्वीर आई थी जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मीरापुर में एक पुलिस अधिकारी हैं जो रिवॉल्वर तानकर महिलाओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है। तो ये 2 सीट टक्कर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करहल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से विधायक थे। उन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ा, कन्नौज से सांसद बने। तो करहल सीट समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया था। करहल सीट को सेफई परिवार का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि सेफई गांव भी जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी का जो घर है, जहाँ सेफई गाँव है, वो करहल में ही आता है। तो इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कुंदरकी समाजवादी पार्टी इसलिए जीत रही है क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 लाख के ऊपर मुस्लिम मतदाता हैं और वोटिंग परसेंटेज 50% के ऊपर हुआ है। तो ये सीट भी बड़ी आसानी से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। फूलपुर में सपा लीड में है क्योंकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी
3000 वोट से हारी थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ये सीट बेईमानी से हराई गई है। हाल में हुए 2024 के चुनाव में जो फूलपुर में वोटिंग पड़ी, जो इस विधानसभा में आता है, यहाँ पे लगभग 18000 वोट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती हुई थी। मझवा से ज्योति बिंद, जो रमेश बिंद की बेटी है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। रमेश बिंद मझवा सीट में 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़िया वोट पाए थे, जो इस विधानसभा में आता है। तो मझवा इसलिए समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है कि बिंद सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पे हैं। तो बिंद प्रत्याशी बनाया है अखिलेश यादव ने ज्योति बिंद को। तो ये सीट कहीं ना कहीं मझवा समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। सीसामऊ सीट पर हम कहेंगे ये सीट थोड़ा टक्कर में इसलिए रहेगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज यहाँ कम हुआ है, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटों में से रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि भाजपा 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। खैर, जहाँ पे जाट वोट बहुत हैं, यह सीट भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर मतदान बहुत कम हुआ है। 33.3% मतदान यहाँ गाजियाबाद में हुआ है। तो गाजियाबाद सीट भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने यहाँ से दलित प्रत्याशी बनाया हुआ है। राज सिंह जाटव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, ठीक उसी तरीके से जैसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बुरी तरीके से पटकनी दिया था। किसी को उम्मीद नहीं था कि जहां राम मंदिर बना है वहां पे भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने ओपिनियन पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी 4 से 5 सीटें जीतेगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लगभग 43 सीटों पर जीत हासिल किया। और कई ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि इस सीट को बेईमानी से हराया है। ऐसे ही ओपिनियन पोल अभी भी उपचुनाव में कह रहे हैं कि 2 सीट समाजवादी पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया बढ़त बना रही है। हमारे ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी लगभग 6 से 60 सीट जीतेगी। 2 से 3 सीट कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो फोटोज वीडियोज आए हैं, पुलिस ने मतदाताओं को रोका है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के मतदाता कहीं ना कहीं निकल ना पाए हो, तो करीब मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे तमाम वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।